जैसा कि आप जानते होंगे कि जो फोर्स होता है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ डेल्टा पी अपॉन टी के बराबर होता है। टी यहाँ पे टाइम है जिसका वैल्यू 0.2 यहाँ पे गिवन है। डेल्टा पी हम लोग निकालेंगे। डेल्टा पी है क्या? इट इज़ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए एक यहाँ पे शॉर्टकट होता है। क्या होता है वो? 2mv परपेंडिकुलर। मतलब पूरा वेलोसिटी नहीं लेना है, हमें बॉल का वो वाला वेलोसिटी लेना है जो बॉल का वो वाला वेलोसिटी लेना है जो दीवार के परपेंडिकुलर है। व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे बॉल आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से देखिए आ रही है। क्या ये बॉल दीवार के परपेंडिकुलर आ रही है? नहीं, ये तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम यहाँ पर इस वेलोसिटी को ए पॉइंट से जो बी की तरफ आ रही है दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक अलोंग एसी और एक अलोंग एडी। जो एसी है वो बॉल का वो वाला वेलोसिटी है जो दीवार के देख लीजिए परपेंडिकुलर है और वही वाला वैल्यू यहाँ यूज़ होगा। अब निकालेंगे कैसे उसे? ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल 60 होगा। ये कैसे पता चला? आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, पीछे कर दीजिए और इस लाइन को भी। तो यहाँ पे आपको वो वाली बात याद आएगी कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन हो और एक क्रॉस लाइन से उसको कट करें तो अल्टरनेट एंगल ये यानी कि और ये यानी कि इक्वल होते हैं। तो आप समझ गए एंगल 60 डिग्री वहाँ कैसे लिखा गया है। और अब इस 10 का हम चाहेंगे एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट साइन होगा या कॉस, ये कैसे पता चलेगा? वो वाला कंपोनेंट जो एंगल के साथ अटैच है वो कॉस होता है, जो दूसरा है जो एंगल के साथ अटैच नहीं है वो एसी है और वो कॉस नहीं, वो साइन होता है। मतलब कहने का जो एडी होगा दैट विल बी 10 cos 60 और जो एसी होगा दैट विल बी 10 sin 60। ठीक है, अब यहाँ पर हम sin 60 की वैल्यू पुट करेंगे, √3/2 आएगा। तो 5√3 मीटर पर सेकेंड विल बी दी वैल्यू ऑफ वी परपेंडिकुलर जिसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो m भी साथ में पुट कर दो 3 और v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दो 5√3। तो ये आ जाएगा 5 2 9 10 3 30 30√3 यहाँ पे जो है चेंज इन मोमेंटम का वैल्यू है। ठीक, और उसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो 30√3 डिवाइड बाई 0.2 ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा 300/2 यानी कि 150√3 न्यूटन। हियर विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स।